बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, इंटरनेशनल प्रेशर काम कर गया है। फौजी अदालतें जो करना चाहती थी वो नहीं हो सका है। और आपको ये मालूम ही है कि आज 60 से जायद मुजरिमान को 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी गई है, जिसमें हसन न्याजी वगैरह भी हैं और भी जितने पीछे है कि हम लोग जो इन्होंने रखे हुए थे वो सबके सबको सजा सुना दी गई है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये वाहिद कोर्ट है दुनिया की जिसमें 100% लोगों को पकड़ा गया और 100% को ही सजा हुई, कोई भी बेगुनाह नहीं निकला। वैसे अजीब बात है। जो अहम तीन बात है वो ये है कि नाज़रीन कराम, इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर इतना माउंट अप कर चुका था, इतना ज्यादा बढ़ चुका था, इंटरनेशनल प्रेशर इस कदर ज्यादा हो गया था कि इसका मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। लिहाजा ये जल्दी जल्दी जो फैसले सुनाए गए हैं ये इसलिए सुनाए गए हैं। दूसरा, किसी को कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी गई, किसी को जो है वो उम्र कैद की सजा नहीं सुनाई गई। हालांकि ये खदशा था कि उम्र कैद की सजा आएगी, ये खदशा था कि सजा मौत कुछ लोगों को हो सकती है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से नाज़रीन कराम ये नजर आता है। क्योंकि अगर 10 साल की कैद की सजा सुनानी थी तो वो पिछले दिनों में जिनके साथ सुनाई थी उन्हीं के साथ ही सुना दिया जाता, लेकिन किसी के तफसीली फैसले जारी नहीं किए गए। ये सजाएं नाज़रीन कराम यूं ही हाईकोर्ट के अंदर जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर तफसीली फैसले नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई एविडेंस, वो सिर्फ वीडियोस मौजूद है। ये जब सजाएं हाईकोर्ट में जाएंगी तो नाज़रीन कराम हाईकोर्ट के अंदर ये टिक नहीं पाएंगी, ये वो क्या कहते हैं, ये जुम्बश कलम से ये सजाएं उड़ा दी जाएंगी। लिहाजा वो जो किया जाना था, वो जो फौजी अदालतों से जो कुछ होना था वो नहीं हो सका है, वो जो करना चाह रही थी फौजी अदालतें वो नहीं कर सकी है। और एट द एंड ऑफ द डे वो जो प्रेशर पड़ा और ये सारी चीजें हुई, उनने किसी हद तक जो है उन्होंने काम कर दिखाया है।